वायरस की है क्या नंबर? ठीक है। हाँ जी। तो हर हर महादेव सभी को। मेरी पीछे तक आवाज आ रही है क्या? तब तो कंफर्म करो, पीछे तक आवाज आ रही है और ये चल रहा है क्या बोर्ड? हम्म, अजय, ये पकड़िए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना था? हाँ हाँ, थ्योरी ऑफ, वेट अ सेकेंड। ठीक है। और बाजू करूँ क्या? और बाजू करूँ क्या? और बाजू चेक करना। लाइव है ना? ठीक है। सो ग्लास खुला। सो वेट अ सेकेंड। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ओके। बिहाइंड दैट, माउस क्यों नहीं काम कर रहा रे? अजय इधर आ। शायद लगे वहाँ पे। हाँ, खाली है क्या बाहर? हाँ, ये तो। ओके। सो दोबारा से। हाँ, 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 दोबारा से एक मिनट रुको, एक मिनट बस। आ, 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 एक मिनट का वेट करो। पेन ड्राइव को तो कोई काम नहीं ना, डाटा सेव कर रखा ना आपने। क्या बैक होता है? ध्यान से। हाँ, क्या हो गया भाई? और अभी तो चल डाला यार आपने। ओके। alright। क्या हो गया रे? यार आज की लाइव चलेगी नहीं क्या? मालूम ही नहीं है। ओके। सो वी आर गुड टू गो। ओके, कैमरा सेट। ठीक है जी। ठीक है। सो चलिए, हमारा कहाँ गया? थ्योरी ऑफ डिमांड। सब शांत रहना चाहिए सारे। हम्म, च- अरे इधर देखो, बात मत करो यार। हो गया? हो गया मूड फ्रेश? बात वगैरह हो गया मूड फ्रेश? हाँ हाँ। ओके, हो गया मूड फ्रेश। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे ही हैं। कोई सो सो हाँ सही है। सुना जी, बाहर सुना, पानी की बोतल लगे यहाँ रख दे। हाँ हाँ जी। सो थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड, कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर, लाइव स्ट्रीम भी है हमारे साथ, तो एक ही लेक्चर के अंदर स्टार्ट खत्म कर दें। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2। यूनिट 1 मतलब कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो पीछे से आवाज इलास्टिसिटी, समझ रहे? ठीक। सो हियर चैप्टर अबाउट, मेरे नोट्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय नोट्स। ओके। सो ये मेरे ही नोट्स हैं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हो, हैव यू सीन दिस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? लिख रखा है मैंने, क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ट्रूथ फॉल्स,
तो ओवरऑल में अगर बात करूं तो ये 5 से 6 नंबर के चैप्टर वेटेज रखता है, समझ रहे हो। यार बात मत करो प्लीज, बात मत करो, ठीक, प्लीज बात कर लेना बाहर जाके, ठीक। तो 5 से 6 नंबर की ये वेटेज रखता है चैप्टर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरी डिमांड का भी आप पढ़ रहे हो, मैंने यहाँ लिखा है कंज्यूमर, कंज्यूमर एज अ हम, ठीक है। सो क्या हो रहा है, तो ऐसा कंज्यूमर कभी भी चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा क्या ट्रीट करेंगे कि अपन ही कंज्यूमर है। और एक बात बताता हूँ बेसिकली ट्रांजेक्शन, कि कभी भी अपन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपन को क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हाँ, ये सर प्राइस से खेलना है। प्राइस कम हो तो हम डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, डिमांड कम हो तो प्राइस ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्राइस ऐसे लिंक है बिटवीन इन दोनों के बीच में, ठीक है। नोट्स क्लियर दिख रहे हैं पीछे, जूम थोड़ा नहीं करना, ठीक है। ठीक है, देखो डिमांड क्या है बेसिकली। डिमांड की अगर बात करो, डिमांड मतलब है इच्छा, क्या है, डिमांड मतलब इच्छा। इच्छा के साथ मैंने थोड़ा प्लस के अंदर लिखा है कि मीन टू परचेज और विल टू यूज दोस मीन्स फॉर दी परचेज। इसका मतलब समझे, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब है कि डिमांड मतलब होती है हमारी मांग, हमारी क्या मांग है, ठीक है। हमारी यहाँ पर मांग क्या है, इसका मतलब होता है डिमांड। और मांग के साथ साथ हमारे पास साधन होना चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, डिमांड मीन्स टू परचेज। दूसरी चीज, परचेज के साथ साथ अपने को पैसे भी होना चाहिए, समझ रहे हो क्या, क्या क्या होना चाहिए, 3 चीजें। हमारी मांग कब पूरी होगी, जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारे पास साधन होगा, ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, जो लिख रखा है मैंने हिंदी में, ठीक है। साधन होगा जब हमारे पास पैसा होगा, ठीक है। ये जी मांग को थोड़ा ना जूम, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर, मांग, इच्छा, साधन, पैसा, ठीक है, ठीक, ओके। फिर हमने एग्जांपल दिया है कि पिज्जा, सॉरी प्राइस। अब देखो डिमांड का बेसिकली ना, डिमांड का मतलब क्या है कि हमारी मांग सिर्फ 3 चीजों से ही पूरी होती है, चाहे तो हमारी जेब में पैसा हो, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ साधन हो, मतलब कुछ खरीदने का साधन जिसको हम पैसा भी कह सकते हैं। 2 चीजों से हमारी मिलके इच्छा पूरी या मांग पूरी होती है, ठीक है। इच्छा को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। अच्छा, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है प्राइस। अगर एक बात बताओ, कभी भी कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर हमेशा सोचता है कि प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड ज्यादा कर दूंगा। जैसे आप एग्जांपल, ये माउस लेने गए, ठीक है, माउस लेने गए। अब माउस लेने तो आप गए, अब एक माउस मिल रहा है आपको एग्जांपल 50 रुपए का, तो आप 100 रुपए वाला माउस मिल रहा है आपको 50 रुपए का, तो आप मुश्किल मुश्किल 2 माउस ले आओगे, ठीक है। या अगर रेट कम कर दिया मैंने, 30 रुपए का प्राइस है और माउस मिल रहा है एक, 30 रुपए का एक माउस मिल रहा है, तो आप डिमांड ज्यादा कर दोगे कि भैया पैसे कम है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, या फिर ये ऐसा शेयर्स में होता है, या फिर ये ज्यादा महंगा हो जाए आने वाले टाइम में, तो इसलिए आप इसको पहले बाय करके रख लो, ठीक है। तो यही प्राइस है। तो यहाँ देखो मैंने सिंपल सा पेन का कलर चेंज करते हुए लिखा है 10, 100, 200, ठीक है। अब बर्गर मैंने देखो क्या लिखा है, 10 रुपए का बर्गर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 बर्गर खरीद लूंगा, क्वांटिटी खरीद लूंगा। फिर उसके बाद पैसे बढ़ गया, बर्गर की यूनिट का एक यूनिट का प्राइस बढ़ गया, मतलब बर्गर 10 से सीधा 100 हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया 5 बर्गर ही खरीदूं, महंगा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है सर, यहाँ पे 200 रुपये प्राइस होता है, बट यहाँ पर अब 200 रुपये एक बर्गर का प्राइस, 200 रुपये कौन लेगा, तो मैं उसकी यूनिट कम कर देता हूँ। तो आपको बेसिकली यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा साइड में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो बेसिकली अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ, if I am increase the price of the any commodity or any unit, so quantity will fall, समझ रहे हो। क्वांटिटी को आप लिख सकते हो डिमांड, ठीक है। तो अगर बेसिकली इधर देखो प्राइस बढ़ रहा है, तो वैसी बात है डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो जा रहा है वाइस वर्सा, डिमांड बढ़ जाएगी। अब कई बच्चे इसको पता है क्या लेकर समझते हैं, कई बच्चे इसको लेकर समझेंगे सर सप्लाई, सप्लाई। और मैं कहता हूँ अगर आप सप्लाई और कंज्यूमर को लेकर समझ रहे हो तो भैया ये चैप्टर बेकार है, ये मतलब आपका नॉलेज सेंस ही बेकार है पढ़ने का, ठीक है। तो कभी भी आप डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हो तो एज ट्रीट करो मैं ही कंज्यूमर हूँ, ठीक है। सप्लाई के हिसाब से दिखाता हूँ, तो ये सप्लाई के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे। देखो आप सप्लायर हो, मैं सप्लायर हूँ एग्जाम्पल, अब डिमांड के हिसाब से सप्लायर का कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसे सप्लायर के हिसाब से समझते हैं सप्लाई, ठीक है। हाँ, व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट, सब सप्लाई के हिसाब से, इसके हिसाब से सप्लाई के हिसाब से। अब सप्लाई के हिसाब से क्या होगा, सप्लाई के हिसाब से मैं क्या करता हूँ जी, मैं कोई भी चीज बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस हाई कर दूंगा, तो मैं सोचूंगा कि मेरी डिमांड भी हाई हो जाएगी। सॉरी, सप्लाई के केस में सप्लाई देखेंगे ना, डिमांड को देखेंगे। सोच रहा हूँ मेरी सप्लाई भी हाई हो जाएगी। अब बेसिकली प्राइस कम करूंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरी सप्लाई भी कम हो जाएगी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि मैं सोचूं प्राइस बढ़ाने के साथ सप्लाई भी बढ़ जाए, और प्राइस कम होने के साथ भी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। हालांकि ये रिलेशन आपका सप्लाई चैप्टर में है, अभी डिमांड बढ़ रहे हैं तो एज ट्रीट करेंगे डिमांड के साथ, डील करेंगे डिमांड के साथ, तो उसको अभी मत मतलब दिमाग से निकाल दो, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या। हाँ, तो एज ट्रीट अपन करेंगे इस चैप्टर को एज अ कंज्यूमर। तो आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, क्वांटिटी की डिमांड फॉलो हुई ना। हाँ, हाँ, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन, हाँ। भाई ने बोला इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, कैसे इनवर्स रिलेशन है, भाई आप स्टेज पे आ जाओ।
तो कैसे इनवर्स रिलेशन है, देखो मैं बताता हूँ। प्राइस इनवर्स रिलेशन को और क्या बोलते हैं, आपने बताया इनवर्स को नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं, शाबाश भाई, पढ़ रहा था पहले, बचपन में पढ़ा हुआ भाई ने चैप्टर कभी, ठीक है, माफ करना। तो कैसे इनवर्स रिलेशन है, देखो प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, कि देखो प्राइस के साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। अब क्या होगा सर, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन आगे देखना, आगे नोट्स में लिखा है सब कुछ ना। तो भाई ने सही बताया, क्या नाम है भाई आपका, अच्छा शोभित, वाह बढ़िया नाम है। ऑनलाइन वाले के लिए हम देख पा रहे हैं, ऑनलाइन वालों के लिए, एक मिनट भाई ऑनलाइन वालों को मैं देख लेता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या, अजय चक्कर आवाज नहीं आ रही क्या, तुम्हें आ रही है, आपने को तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है शायद आपके वहीं से कोई गिली है यार, आवाज तो आ रही है, आवाज तो फुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके वहीं से कोई इशू है। सो एनीवे, तो इसी चीज को अपन कहते हैं डिमांड, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं सर, डिमांड, इसी चीज को अपन डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब डिमांड के भी कुछ फैक्टर्स हैं, डिमांड कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, तो ये प्राइस ऑफ गुड्स का एग्जांपल था, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स। फिर थोड़ा ऊपर चलेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, जिसके अंदर दो क्वांटिटी देख रहे होगे आप, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर होता है सर, एग्जांपल हमने डिस्कस किया, फिर होता है इनकम, इनकम से भी इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके साथ होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या होता है सर, इनकम के साथ साथ होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस दिख रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ होता है सर कुछ अदर्स, मतलब पॉपुलेशन वगैरह के फैक्टर। तो विदाउट एनी डिले अपन को क्या डिस्कस करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब देखो प्राइस के, आप ना सिर्फ देखो, लिखना भी मत, मैं आपको पीडीएफ या नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अभी सुनो सिर्फ, क्लास में आ रहे हो तो सुनने के लिए आओ, सिंपल, घर पे जा रहे हो तो लर्न करो, ठीक है, लर्न वाला कुछ बात नहीं, बस फैक्टर्स पढ़ना है। तो देखो प्राइस ऑफ गुड्स के साथ कैसे डील होता है डिमांड, देखो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि मेरे पास बर्गर था, 10 रुपए का बर्गर था, ठीक है, डिमांड 10 रुपए, देखो थोड़ा नीचे, 10 रुपए का बर्गर था, हमने 50 बर्गर खरीदे, बर्गर का प्राइस जैसी बढ़ा, हमने सर उसकी क्वांटिटी कम कर दी, 200 का हुआ तो हमने एक खरीदा, तो वैसी डिमांड अफेक्ट कर गया प्राइस के साथ। अब देखना कैसे, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी, प्राइस ऑफ गुड्स यानी पीएक्स, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने हमारे गुड्स की प्राइस बढ़ा तो हमने गुड्स की डिमांड कम कर दी, तो उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और ऐसी वाइस वर्सा, जैसे प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड बढ़ा दी, वाइस वर्सा। पहला तो फैक्टर है, पहला मेरे साथ साथ बोलो, प्राइस ऑफ गुड्स, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, इफ प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ एनी कमोडिटी राइजेस तो डिमांड विल फॉल या क्वांटिटी विल फॉल, ठीक है। अब हम फॉल नहीं करेंगे, ये डिमांड सप्लाई मार्केट रिले, देखो भाई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, सर हम सप्लाई हम थोड़ी ना कम करेंगे, ये हम नहीं कहते, ये कहता है सप्लाई, सॉरी, ये कहता है, ये रूल कहता है डिमांड एंड सप्लाई मार्केट, ये कहता है, हम नहीं कहते, मार्केट कहती है कि सर मार्केट के हिसाब से ये डिमांड सप्लाई मार्केट के हिसाब से ही होता है। जैसे जैसे आपने सुना होगा शेयर, शेयर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ऐसा होता है ना, तो डिपेंड करता है इस पे, डिमांड सप्लाई की चेन पे, मार्केट पे। तो उसको भाई कह रहा है कि हम थोड़ी, हमारे हाथ में नहीं है भाई, ये डिमांड सप्लाई ये मार्केट के हिसाब से है, समझ रहे हो। सो फिर होता है नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान ध्यान लगाना, ठीक है, यहाँ थोड़ा आप ध्यान लगाओगे, क्या ध्यान लगाना है आपको, या आपको आपको बस ये ध्यान लगाना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। देखो थोड़ा ध्यान, सप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं, एग्जांपल यहाँ लिखा है, मैंने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एग्जांपल आप टी और कॉफी सुना होगा आपने, जैसे घर में कोई रिलेटिव आता है तो मम्मी कहती है, अरे सुन जरा माँ चाय पत्ती देख, आपके तो मम्मी चाय पत्ती नहीं खत्म हो गई, तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं, कॉफी रखी होगी, कॉफी दे दे, कॉफी बना देती हूँ, सुना वो एग्जांपल ना। फिर जैसे कोक, आप शॉपकीपर पे दुकान पे गए, शॉपकीपर वाले से आपने पूछा सर कोक है, उसने मना कर दिया तो आप उठा लिया पेप्सी। तो सब्स्टिट्यूट गुड से आप एक रिप्लेस कर सकते हो अदर्स, मतलब बदल सकते हो, चाय नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कॉफी पी लेंगे, कोक नहीं मिल रही कोई बात नहीं, पेप्सी पी लेंगे, आप फैंटा नहीं पियेंगे वो तो अलग बात है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स हैं जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जिसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स हैं जिसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस दिख रहा है क्या पीछे, रिप्लेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो, मतलब अगर सेल नहीं है ना तो माउस बेकार है, एग्जांपल सेल नहीं है तो माउस बेकार है, सेल डलता है तभी तो माउस चलता है। ये एग्जांपल, अगर पेन नहीं है, ओ इंक नहीं है तो पेन बेकार है, ताला नहीं, चाबी नहीं है तो ताला बेकार है, तो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, यहाँ डिपेंड रहते हैं। अच्छा एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आपने, अपने पापा भाई ताऊ जी से भी सुना होगा एग्जांपल, कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की, लोग कार क्यों खरीदेंगे। आज के टाइम में तो भाई क्या हो रहा है, आज के टाइम में देखो कार भी खरीद रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीद रहे हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ एग्जांपल आपको मैंने, एग्जांपल ना ये बुक, आपके बुक्स के अंदर से ही लिया है मैंने, ठीक है। बुक्स के अंदर का एग्जांपल है कि सर कार पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल अधूरी है, जब तक पेट्रोल नहीं डालोगे कार में कहाँ से चलेगी। ब्रेड बटर, ज्यादातर हाँ ब्रेड सॉस भी हो सकता है, ब्रेड बटर, पैन इंक एग्जाम्पल, ठीक है।
अब यहाँ अपन देखेंगे कि ये तो हमने पढ़ दिया दोनों चीज क्या क्या होती है, क्या क्या एग्जांपल। अब अपन यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे इनका डिपेंडेंसी है, मतलब कैसे इनका रिलेशन है। एग्जांपल देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्यारा एग्जांपल हमने लिया था टी एंड कॉफी। अब क्या होता है, थोड़ा इधर देखना, थोड़ा इधर देखो, टी एंड कॉफी का एग्जांपल सर, टी एंड कॉफी। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, जैसे टी का प्राइस बढ़ा, या टी लिख रहा हूँ, टी टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक, तो क्या होगा, हाँ, टी की डिमांड सही हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बंदा सही कह रहा है कि सर डिमांड ऑफ टी फॉल। अच्छा, दूसरे साइड फिर क्या होगा, सर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, सर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी, ये सी मतलब कॉफी, अरे ये सी मतलब कॉफी, टी मतलब टी, चाय, क्या समझ रहे हो रे, गंदी सोच, समझ रहे हो। तो टी की डिमांड कम होने के कारण ही कॉफी की डिमांड बढ़ गई। क्या कहता है, कौन सा लो कहता है, वो आगे पढ़ेंगे। हालांकि डिमांड कहती है कि इनवर्स रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन दिख रहा है आपको, ये हटा दो, इन दोनों का रिलेशन चेक करो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब दोनों चीज बढ़ रही है, टी की डिमांड बढ़ रही है, सॉरी टी की प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो गया तो डिमांड टी की बढ़ गई, चाय की बढ़ गई, कॉफी की बढ़ गई, क्या, अरे कॉफी की बढ़ गई, ठीक है। यहाँ मैंने वही लिखा है, सर देखो टी महंगी हो गई तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया कॉफी पे कि जी कॉफी भी सस्ती हो गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, डिमांड है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, डिमांड। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसा कह सकते हो आप, कोक पेप्सी के अंदर, ये आप एग्जांपल खुद बताना, कोक पेप्सी, कोक, अरे यार कोक एंड पेप्सी, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा एरर है, कोक एंड पेप्सी का एग्जांपल आप खुद बताना। अच्छा, मैं पेप्सी का प्राइस बढ़ा देता हूँ ना, मैं यहाँ पेप्सी का प्राइस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये आप बताना, एक एमसीक्यू में भी आ सकता है। मैं पेप्सी का प्राइस बढ़ा दिया, यहाँ पी लिख रहा हूँ, मतलब पेप्सी, मैंने पेप्सी का प्राइस बढ़ा दिया, अब बताओ क्या क्या होगा, सर पेप्सी का प्राइस बढ़ा, हाँ सही, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि क्वेश्चन ही कोक एंड पेप्सी का है, ऑलवेज सी बात है कि कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, और बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को हटा दो, क्योंकि पेप्सी पेप्सी से अपने कोई लेना देना है नहीं, कोक और पेप्सी का लेना देना है, ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों का रिलेशन देखो, पेप्सी और कोक का कौन सा रिलेशन है, सर पेप्सी और कोक के बीच, हाँ डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अपन इससे क्या समझे, इससे हम समझे, यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ उसको, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन अपन क्या समझे, सर अपन कंक्लूजन समझे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हमेशा डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। हमने एक नंबर का एमसीक्यू कर लिया, तो यार क्या हो रहा है, कौन सा रिलेशन है सर, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, तो अपन ने समझ गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप फोटो भी खींच सकते हो, फोटो खींच लो इसका, नहीं खींचना तो मत खींचो, कोई बात नहीं, नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ देखा कि सर सब्स्टिट्यूट गुड्स का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर आप क्या देख रहे हो कि सर कार और पेट्रोल दोनों एक इंटरचेंज है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो अब ऐसी इसका एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे ही अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है, फिर आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगा। लेक्चर 2 से 3 घंटे का जा सकता है, क्योंकि मेरे को आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराना है, ठीक है, कई बच्चों की यूनिट भी है परसों, यूनिट टेस्ट, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं सर कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल। अब इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, एग्जांपल, डिमांड, प्राइस, प्राइस, यहाँ मैं साइड में पेट्रोल लिख रहा हूँ, पी मतलब पेट्रोल, पेप्सी नहीं है, पेट्रोल है, पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, ओ सॉरी पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो अपन क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड तो कमी कर ही नहीं सकते हो, तो जरूरी है, लेना ही लेना है अगर गाड़ी ले रहे हो तो, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया तो ऑलवेज सी बात है कार की लोग डिमांड कम कर देंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे, समझ रहे हो, कार की डिमांड क्यों कम करेंगे, बताओ। अरे पेट्रोल ही महंगा होगा तो लोग कहेंगे भाई कार क्यों खरीदनी, अपन एक काम करते हैं वो खरीद लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, समझ रहे हो। और ऐसी एग्जांपल, एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल जो एक दूसरे पे डिपेंड है, लॉक, हाँ, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये आप खुद बताओगे, हाँ जी। ब्रेड, अगर मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल, बट ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया मैंने, ब्रेड का मैंने प्राइस बढ़ा दिया, ब्रेड का। अब मेरे को बताओ
बटर की डिमांड बढ़ेगी कम होगी? भैया बटर की डिमांड लोग कम कर देंगे। ये मानो बटर कहेंगे भैया ब्रेड तो महंगी हो गई, अपन बटर की डिमांड कम कर देंगे। कहेंगे भैया ब्रेड महंगी हो गई तो बटर को खरीदेंगे अपन। ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा एरो को देखो, एक एरो ऊपर जा रहा था, एक एरो नीचे जा रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे आ रहा है। तो उसको अपन बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की कंक्लूजन दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रिलेशन इनवर्स है हमेशा। और ये बात हमारे साथ यहाँ थ्योरी भी कह रही है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलवेज बी द रिलेशन इज इनवर्स रिलेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दी तो बंदों ने कार की डिमांड कम कर दी। हाँ, वो अलग बात है कि व्हीकल की डिमांड बढ़ा दी तो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेसिकली कार और पेट्रोल का पूछ रहा हूँ। वो भाई कह रहा है कि सर क्या कह रहे थे, व्हीकल की इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ा दी, हाँ वो अलग फैक्टर है। ठीक है। पहला हमने क्या देखा सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन हमेशा डायरेक्ट होता है डिमांड के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स होता है। सेकंड बात ठीक है, और हमने प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन इनवर्स होता है। प्राइस पैसे बढ़ेंगे, कोई भी चीज के पैसे बढ़ेंगे तो अपन डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, दो चीजों की हमने इनवर्स रिलेशन देखी अभी। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना सर, इनकम के अंदर ना अपने तीन बाइफर्केशन कर रखी है, और इसके अंदर छोटा सा हमने ग्रीन हाइलाइटर से लिखा है कि सर एंजुलस कर्व, इसके अलग अभी बात करते हैं। तो इनकम को अपन वाई से डिनोट करते हैं। इनकम के अंदर तीन गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंटर इंफीरियर गुड, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सॉरी नेसेसिटी गुड। कौन कौन सा? नॉर्मल, इंफीरियर, नेसेसिटी। अब देखो इनकम इनकम बढ़ती है, थोड़ा इधर देखना साइड में, साइड में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। देखो इनकम, मेरी इनकम, इनकम को वाई से डिनोट कर रहा हूँ। मेरी एक बात बताना, नॉर्मल गुड्स के केस में देखते हैं, नॉर्मल गुड्स, ठीक है, अपन किसके गुड्स में देखना, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में देखें। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के हिसाब से अगर हमारी इनकम बढ़ गई, नॉर्मल गुड्स मतलब एग्जांपल, नॉर्मल गुड्स कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली जो फोन, समझ रहे हो, फोन, टेलीविजन, एसी, है ना, ये नॉर्मल गुड। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्या मैं नॉर्मल गुड खरीदूंगा? बताओ, इनकम बढ़ रही है, क्या मैं नॉर्मल गुड खरीदूंगा? हाँ, भाई मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा ना। यार ये पेन ढंग से नहीं चल रहा है, इसकी डिमांड बढ़ा देंगे नॉर्मल गुड की। दूसरा गुड देखते हैं, इंफीरियर गुड। कौन सा गुड है? इंफीरियर गुड। ठीक है, बस समझ लो यार, आप प्याज पता नहीं क्या हो गया इसका, मेरे को लग रहा है इसका कुछ दिक्कत है इस पेन में। ठीक है, इंफीरियर गुड। अब इन्फीरियर गुड्स के हिसाब से इधर देखना, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, इन्फीरियर गुड्स होता है पुअर, गरीबों के लिए, गरीब गुड मतलब पुअर गुड्स, पुअर गुड। इन्फीरियर गुड्स होता है पुअर गुड, सिंपल। पुअर गुड, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं पुअर गुड्स की डिमांड बढ़ाऊंगा कम करूंगा? हाँ बताओ। अगर बात मत करो प्लीज। अगर मेरी डिमांड अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, हाँ, तो पुअर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कम होगी? अच्छा, कम क्यों होगी? सही कह रहा हूँ। तो सर ने बताया, शोभित भाई ने, कि अगर इनकम की डिमांड बढ़ रही है, तो सॉरी हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो अपन सर पुअर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि अपन महंगे चीज खरीदेंगे ना, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, भाई ने सही बोला। और एक होता है नेसेसिटी गुड, मतलब जो जरूरत ही जरूरत है, नेसेसिटी गुड, नेसेसिटी गुड। ठीक है, नेसेसिटी गुड। अब नेसेसिटी गुड के अंदर बताओ, मेरी इनकम बढ़ रही है तो नेसेसिटी गुड की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ, अच्छा हाँ, तो मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप इसका इन्वर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, जैसे इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो गई, तो ये आपको वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे ना अब। हाँ कर लोगे, तो पता है सबको नॉर्मली। हाँ भाई, जिनको डाउट है पूछ पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। हाँ, नेसेसिटी गुड की डिमांड क्या होगी, हमारी इनकम बढ़ेगी तो। भैया देखो, नेसेसिटी गुड की डिमांड बच्चे सोच रहे हैं, सोचना नहीं है पेपर के अंदर, 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तो नेसेसिटी गुड की डिमांड ना बढ़ेगी ना घटेगी, बराबर रहेगी। भाई देख, नमक है, तेरे पास पैसे हो ना हो, चाहिए चाहिए, तेल है, चाहिए चाहिए सब्जी में डालने के लिए, क्यों? तो यहाँ हमने थोड़ा गौर करा, इन दोनों का रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। इन दोनों का रिलेशन इनवर्स, आई डी डायरेक्ट। और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, नो रिलेशन। ओके, वही सेम यहाँ कह रहा है। हमने एग्जांपल लिया थोड़ा सा यहाँ पे, कि नॉर्मल गुड्स को हमने बोल दिया व्हीट, कलर टीवी, एसी भी कह सकते हो, एसी, मोबाइल फोन। ठीक है, लो, और इंफीरियर गुड्स होती है बजा, बजा, बाजरा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ठीक है, नेसेसिटी गुड मतलब जो चाहिए चाहिए। ठीक है, इन तीनों का एक कर्व बनाया एक भाई ने, उसको कहते हैं एंजेलस कर्व, जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू का, इन नंबर से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पूछेगी कि जी कौन सा कर्व है,
लॉर्ड एंजेलिस ने बनाया, आप बोलोगे एंजेलिस कर्व है, ऑप्शन के अंदर आएगा ना एंजेलिस कर्व, या वन नंबर के अंदर तो आता नहीं, ऑप्शन के अंदर आएगा एंजेलिस कर्व, तो आप बता देना एंजेलिस कर्व इस सर ने बनाया, ठीक है। तो अब इनका रिलेशन भी दिखा दिया था मैंने। सर देखो नॉर्मल गुड्स के हिसाब से अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन, इनकम इफेक्ट करती है, पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके साथ साथ, हाँ, इसके साथ साथ अगर मेरी इंफीरियर गुड की मतलब पुअर पुअर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के यहाँ लिख लेना पुअर, पुअर, मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ, फोटो खींचना, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेना, एक मिनट रुको बस, ऑनलाइन वालों का देखिए, ठीक है, कोई लैग वैग तो नहीं है, हाँ, क्योंकि भाई मैसेज करते हैं लैग वैग आ जाती है, हाँ, ओके। तो समझ रहे हो, इंफीरियर गुड्स के हिसाब से पुअर गुड्स, ठीक है, इसकी हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, पुअर गुड कौन खरीदेगा, एक बात बता भाई, तेरी इनकम बढ़ रही है, तेरी सैलरी पहले 50,000 थी अब 1 लाख हो गई, क्या गरीबों की चीज खरीदेगा, नहीं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेगा, नहीं, तेरी डिमांड बढ़ेगी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को लेगा, कलर टीवी लेगा, तो नॉर्मल गुड्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगा बंदा, ठीक है। नेसेसिटी गुड एग्जांपल सॉल्ट, मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, सॉल्ट मतलब जो कोई नो चेंज है, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इनकम बढ़े या घटे आप लोग ही लोगे, ठीक है। तो प्लीज इसका मैं मिटा देता हूँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा गौर करना जी, जो मैंने आपको कर्व बताया था जो पेपर में पूछते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैंने लिख भी रखा है कि एंजुलस कर्व इज द नेम ऑफ आफ्टर लॉर्ड एंजेलस, ठीक है, लॉर्ड एंजेलस के हिसाब से एंजेलस कर्व बना, जो कि 3 डिफरेंट डिमांड कर्व दिखाता है, बस आपको रटना है कि कुछ ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, टॉप पे हमेशा इंफीरियर गुड रहेगा पुअर्स के लिए, इंफीरियर गुड, यहाँ हमारे यहाँ शाह नेसेसिटी गुड रहेगा, और यहाँ अपने यहाँ नॉर्मल गुड रहेगा, ठीक है, जैसा कि ग्राफ में देख रहे हो। अब इसके पीछे का भी लॉजिक है, या मैं बताऊँ समझ गए कैसे, बता दूं, देखो नेसेसिटी गुड ये ऊपर क्यों है, मैं बताता हूँ, देखो क्यों, क्योंकि नेसेसिटी गुड की इनकम बढ़ती है, यहाँ मैंने इनकम रखा, यहाँ क्वांटिटी रखा, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो ऊपर जाएगी, ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो अपन गुड्स कम खरीदेंगे, गुड्स, ये देखो ये गुड्स है इस साइड इनकम है, ठीक है, और कम हो गई तो गुड्स कम खरीदेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो उस वजह से अपन ने इन्फीरियर के हिसाब से ऊपर रख दिया, टॉप में रख दिया। नेसेसिटी गुड का तो कोई रिलेशन ही नहीं, नेसेसिटी गुड का रिलेशन है ही नहीं, भाई तेरी इनकम बढ़े कम हो तो खरीदेगा खरीदेगा, इसलिए पैरेलल टू एक्स मतलब बिल्कुल सीधा है, ठीक है। नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की डिमांड ऐसे जाती है, ऐसे करके, सर प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ी, ये बढ़ा, सप्लाई जैसे सप्लाई बनाते हो ऐसे बढ़ा, ये प्राइस है इनकम है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये बढ़ा क्वांटिटी बढ़ेगी, ये बढ़ा, समझ गए, इस हिसाब से मैंने ये, तो उसको ऑप्शन में आएगा एमसीक्यू के अंदर 101% पूछेगा कौन सा स्लोप है क्या करवा है, तो आप देख लो, फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रटने वाली चीज ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, आप जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे कंफ्यूज होगे सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा गौर से सुनना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा देखो प्राइस के बारे में, ठीक है, प्राइस, फिर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, या प्राइस एक्स लिख रहा हूँ, एक्स कोई भी गुड्स हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फिर हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने इनकम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर हम आगे पढ़ेंगे अदर्स। तो अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो एक कर्व आपको दिख जाएगा, कर्व क्या कहूँगा, एक आपको लॉ मिल जाएगा, डिमांड लॉ, डिमांड फंक्शन, ठीक है, बस डिमांड फंक्शन आपको मैंने ऐसे याद करा दिया। तो हाँ, तो हम इस पे हैं अभी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे अभी हम, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे देखो, थोड़ा देखना, गौर करना थोड़ा सा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर देखो अपने पास 5 चीजें, ठीक है, दो दो चार, चार है सॉरी 4 चीजें। अब इसके अंदर पहला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, मैंने हिंदी में लिख रखा है, दिख रहा है आपको, हाँ जूम कर देते हैं, आप कह रहे हो सर नहीं दिख रहा, जूम कर देते हैं, हेलो सर, आप क्या जूम नहीं करें, ऐसा हुआ कभी, अब दिख रहा है अच्छे से, अब दिख रहा है, हम्म? ठीक, तो पड़ोस, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है, रटने वाला नाम है, रट लो, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट कहता है कि पड़ोसी को देखकर आपने टीवी खरीदा, पड़ोसी के घर गया, पड़ोसी का टीवी देखा, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी है, तो आपने मांग करी या खरीद लिया, परचेस कर लिया। या एग्जांपल आज की जनरेशन वाले, दोस्त का आईफोन देख के हमारे मन में भी लालच है कि हमने भी आईफोन खरीद लिया, क्यों भाई सुरेश, दोस्त का मन किया आईफोन खरीदने का, तो आपका भी हो गया जी हम भी आईफोन खरीदेंगे, तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, समझ गए। फिर होता है बैंड वैगन इफेक्ट, जो फोमो हो गया, आपने नाम सुना होगा, फोमो 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 चल रहा है आजकल, फोमो मतलब कि सब लोग फैशन में है, सब लोग ही ले रहे हैं, जैसे अभी बीच में साइकिल का ट्रेंड चला, सारे देखो कहाँ साइकिलिंग, सर साइकिलिंग करने जा रहे हैं, साइकिलिंग है ना, अभी यहाँ भी आईफोन का भी ट्रेंड चल रहा है, देखिए हर किसी को आईफोन 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 है ना, तो सब ले रहे हैं तो हम भी लेंगे जी, फैशन है, ठीक है, सब बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, पूमा की टी शर्ट पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे जी, कोई लेना देना नहीं है। फिर होता है सर स्नो इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, स्नो इफेक्ट, स्नो इफेक्ट कहता है कि डिमांड कम हो जाती है, स्नो इफेक्ट क्यों डिमांड कम हो जाती है सर, बताता हूँ, देखो क्योंकि मैंने छोटा सा लाइन लिख रखा है कि डिमांड फॉल हो गई, प्रोडक्ट इज टू कॉमन,
आईफोन का एग्जाम्पल, साइकिल वाला रिक्शे वाले के पास भी देख सकते हो, आईफोन है, कॉमन है जी। आप आईफोन नहीं खरीदोगे, आप सैमसंग गैलेक्सी 24 अल्ट्रा खरीदोगे। क्यों? क्योंकि जी आईफोन कॉमन हो गया, अब साइकिल वाला भी रिक्शे वाला भी लेके घूम रहा है अपने पास, टू कॉमन हो गया, तो उसको कह देंगे स्नो इफेक्ट। अच्छा, जो सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, जो कि अडानी अंबानियों के लिए है, वेबलेन इफेक्ट। सर वेबलेन इफेक्ट क्या था? एक वेबलेन इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्सिपियस कंजम्पशन। एमसीक्यू के अंदर बनता है कि सर वेबलेन इफेक्ट को कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं? कॉन्सिपियस कंजम्पशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर है, नहीं इसको आपको लिखना नहीं है, वो आपको एमसीक्यू में पूछेगा, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। हाँ, तो कॉन्सिपियस गुड्स क्या होते हैं? कॉन्सिपियस गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ जी अंडानी अंडानी अंबानी के लिए है, अदानी अंबानी के लिए है। हाँ, जैसे कि डायमंड जी, डायमंड, एक्सपेंसिव कार रोल्स रॉयस, थोड़ी ना रिक्शे वाला लेके घूमेगा। हाँ, अगर रोल्स रॉयस रिक्शे वाला लेके घूमता तो कौन सा इफेक्ट होता? स्नो इफेक्ट, टू कॉमन हो गया। ठीक है, मतलब वेलबेन इफेक्ट अपने बजट में नहीं है, साफ सीधी बात बताओ, वेलबेन इफेक्ट नहीं है जी, हमारे बस की नहीं है खरीदना। वो अदानी अंबानी, बहुत रहान, उनके लिए है जी, अपने लिए नहीं है, तो ऐसा समझना आप। ठीक है, पहला कौन सा इफेक्ट? डोमेस्टिक इफेक्ट। दूसरा, हाँ ऊपर नीचे बोल सकते हो, वेलबेन इफेक्ट, स्नो इफेक्ट, और चौथा बैंड वैगन इफेक्ट, जो कि सब खरीद रहे हैं, फोमो हो गया। इसका कोई रिलेशन नहीं है एज सच। हाँ, थोड़ा बहुत है, देखो डिमांड इफेक्ट के अंदर बताया तो, इसके अंदर बेसिकली ना डायरेक्ट रिलेशन ही मिलेगा आपको, डायरेक्ट। प्राइस बढ़े, पड़ोसी की आप पे प्राइस पैसे है या नहीं है, आपने सामने वाले को देखकर अपनी डिमांड बढ़ा दी, डेमोस्टेट इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब फोमो हो गया, प्राइस है आपकी जेब में या नहीं है, तो आपने वो भी डिमांड कर दी कि आईफोन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, घर वालों से जिद करके। एग्जाम्पल, स्नो इफेक्ट, सर टू कॉमन हो गया, डिमांड घटा दी हमने, बस एक ये इफेक्ट है, इसमें डिमांड घट जाती है। और इसका भी, हाँ डिमांड क्यों ना घटे, प्राइस कम होंगे तो डिमांड घटेगी नहीं, ऐसे कह नहीं सकते कि प्राइस का भी कुछ लेना देना है। ठीक है जी। हाँ, वेलबेन इफेक्ट अपने बजट से बाहर है ना, प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, डिमांड, इसका भी रिलेशन ही समझ लो कि प्राइस के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा या इनकम बढ़ेगी, या अपनी इनकम बढ़ेगी तो ही हम डिमांड बढ़ाएंगे, इसका भी ऐसे रिलेशन समझ लो। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? छोटा कर दूं, स्क्रीन शॉट ले लो जी, फोटो खींच लो जी, खींच लो, फोटो खींच लो ऑनलाइन वाले। ठीक है जी, ओके। अदर, अदर मतलब होता है सर, अदर मतलब होता है कि पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन, प्राइस नहीं है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का प्राइस से क्या लेना देना आ गया जी? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन है, प्राइस नहीं है। तुम प्राइस बढ़ा दो सर, डिमांड कम करो, ठीक है, समझ ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, समझ रहे हो? कहीं भीड़ भड़कते वाले एरिया में अगर आप मोमोज की रेडी लगा रहे हो, कहीं भीड़ भड़कती वाले एरिया में मोमोज की रेडी लगा रहा हो, तो ऑलवेज सी बात है जी, मोमोज की डिमांड बढ़ेगी, लोग आके जल्दी खरीदेंगे। ठीक है, तो तक ठीक है, इसके अंदर भी पॉइंट है, पहला पॉपुलेशन, दूसरा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जी, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, फ्यूचर प्राइस से, जैसे गोल्ड, एग्जाम्पल गोल्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एग्जाम्पल ले लो गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड कैसे देखा बताता हूँ, देखो गोल्ड का प्राइस अभी बढ़े या ना बढ़े, एग्जाम्पल गोल्ड का प्राइस जी हाई है, ठीक है, आप गोल्ड की डिमांड बढ़ा दोगे। सर ऐसा क्यों बढ़ाओगे? रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर उस गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए, जैसे गोल्ड 20,000 एग्जाम्पल, चलो रियलिटी 60,000 रुपए गोल्ड है, 70,000 भाई, बस 60,000 रुपए गोल्ड है, हो सकता है आने वाले टाइम में 1 लाख तक का गोल्ड जाए, आने वाले टाइम में 1 लाख तक का गोल्ड जाए, क्या आप खरीद लोगे? अभी हाँ खरीद लोगे, चाहे आपकी जेब में पैसा होना हो आप खरीद लोगे, तो कहते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। दूसरा है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि एज का हिसाब होता है, एज सच, जैसे प्राइस बढ़े डिमांड बढ़े, प्राइस कम हो डिमांड कम हो, ड्यू टू एज फैक्टर। आप काम कर रहे हो ऑफिस में, आप रिटायर हो गए तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, पेंशन कम हो जाएगी, तो आपकी डिमांड उस हिसाब से फॉल हो जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदर्स के अंदर, क्योंकि देखो इक्वल और अनइक्वल, ठीक है, समझना, इक्वल एंड अनइक्वल के अंदर कैसे कि अमीर लोग, नॉर्मली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है सबको, अमीरों को अगर इनकम ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा खरीदेंगे, अगर इक्वलिटी होगी, अगर पुअर के साथ इक्वलिटी होगी, पुअर को भी उतनी इनकम मिल रही है तो वो भी चीज ज्यादा खरीदेगा, तो वो भी दोनों डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, अनइक्वल के अंदर क्या होता है, गरीब है ना, गरीब के पास पैसे नहीं है, ओ सॉरी पुअर, अमीर के पास पैसे हैं तो अमीर खरीद लेगा, गरीब के पास पैसा नहीं है, तो अनइक्वल के अंदर छुआ मतलब अनइक्वल है, समझो कि इक्विटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो डिमांड कम कर देगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, किसी को डाउट पूछना है जी पूछ लो, पूछ लो। हाँ, हम्म, पेपर के अंदर ऐसा आएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे एक जगह आप एक फर्म में काम कर रहे हो, आप मिडिल क्लास हो और आप सामने वाला बंदा अमीर है, तो ज्यादा प्रायोरिटी रिच को मिलती है इस केस में, अगर इक्वलिटी है, अगर अनइक्वलिटी है, अगर इक्वलिटी है तो सर दोनों ही के साथ बढ़िया है, दोनों की डिमांड बढ़ेगी, सैलरी तेरी भी बराबर है उसकी बराबर है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, उसकी भी सैलरी बराबर है, उसकी भी सैलरी बराबर है, तो एक तरह से इक्वलिटी है।
अब इस केस में प्राइवेट में जाएगा, ठीक है, और उसको नॉलेज के हिसाब से नॉलेज कम है, अनइक्वलिटी है, तो गरीब की डिमांड कम हो जाएगी, समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन मिटा दो, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन वाले बालक, हमारे मित्र, लो जी, क्लास 11वीं का चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है, एक आधा घंटा और लगेगा, समाप्त हो जाएगा। फोटो ले लो, फोटो ले लो सारे, ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिमांड फंक्शन में आपको बता ही दिया सर, डिमांड यह डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, ये फैक्टर है, मतलब होता है फैक्टर। वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, पहला होता है प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स। इनकम के हिसाब से टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर चार चीजें, मेरे को बताओ अभी क्या क्या पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, कॉन्सिपियस कंजम्पशन, जिसको अपन वेलबेन, कौन सा स्नोब इफेक्ट, वेलबेन कहते हैं ना, वेलबेन। तीसरा बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। अदर फैक्टर्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा सर, एक्सपेक्टेशन हो जाती है, एग्जांपल गोल्ड का लिया। अदर इफेक्ट के अंदर देखो ना, अभी हमने यहाँ गोल्ड का एग्जांपल लिया था ना, गोल्ड शेयर्स का ले सकते हैं, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, ठीक है, ये सब डिमांड फंक्शन। अच्छा, डिमांड फंक्शन का कर्व ऑलवेज क्या होता है, इनवर्स नेगेटिव, ऑलवेज इनवर्स नेगेटिव, यहाँ लिख रखा है मैंने, क्यों, एग्जांपल, एग्जांपल देना जरूरी है जी। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल ऑलवेज भी नेगेटिव। देखो मैंने एग्जांपल दिया आपको, प्राइस 10 रुपए है, कोई भी क्वांटिटी का कम प्राइस है तो आप ज्यादा डिमांड करते हो। यार मैं अगर एक मार्केट में पेन लेने जा रहा हूँ, पेन 5 रुपए का है, तो मैं पूरा डिब्बा लेके आऊंगा पेन का, 10 पीस लेके आऊंगा एग्जाम्पल। अब एक पेन 20 रुपए का हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 ही पेन उठा के लाऊंगा, समझ रहे हो। अब फिर साला पेन का रेट बढ़ जाता है सीधा 30 रुपए, मैं सिर्फ 2 पेन लूंगा, ठीक है। आने वाले टाइम में पेन का इतना रेट हो गया 50 रुपए, तो मैं भाई एक ही पेन लूंगा। तो वही यहाँ बंदा 10 रुपए के हिसाब से 100 क्वांटिटी खरीद रहा था, 20 रुपए के हिसाब से कम कर दी, फिर 30 रुपए के हिसाब से और कम हो गया, 40 रुपए के हिसाब से भैया 60 यूनिट कर दी। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ ऐसे हमेशा बनेगा, क्यों, देखो प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, क्वांटिटी ऐसे, यहाँ हमने यूनिट लिया है ऐसे, ठीक है। देखो पहले प्राइस हमारा था 10 रुपए, 10 रुपए प्राइस, तो जी यहाँ देखो क्वांटिटी भी बढ़ रही थी, प्राइस कम था क्वांटिटी बढ़ रही थी। अब क्या हुआ, अब क्वांटिटी हमने 20 कर दी, तो देखो ये भी कम हो गई। इस साइड देखो ना, इस क्वांटिटी इस साइड कम हो रही है, इस साइड क्वांटिटी कम हो रही है, ये पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी कम हो रही है। फिर ऐसे 30 रुपए का बढ़ा, फिर हमने जी और क्वांटिटी कम कर दी, क्वांटिटी देखो कितनी कम हो गई। फिर 40 रुपए हुआ, क्वांटिटी और कम हो गई। तो ये डिपेंड करता है, हमेशा रट लो, डिमांड हमेशा इनवर्स, सप्लाई हमेशा डायरेक्ट, डिमांड हमेशा इनवर्स, सप्लाई हमेशा डायरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो जी, फोटो खींच लो, हो गया। ये देखो यहाँ लिखा है ना, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, प्राइस ऐसे करके, क्वांटिटी की डिमांड ऐसे करके लिखा है, हाँ ठीक है। सर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड भी कुछ नहीं कहता सर, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ अजम्पशन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सारे इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन देखो क्या लिखा है, क्यू मतलब चेंज वेरिएबल, लिखा है ना यहाँ पे, डिपेंडेंस वेरिएबल, क्योंकि डिपेंड करते हैं दूसरे पे। एफ मतलब फैक्टर्स, पी मतलब प्राइस ऑफ गुड्स, पी आर मतलब रिलेटेड गुड्स, क्यों, एफ मतलब रिलेटेड गुड्स, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे तीन चीजें देख रहे हो, ये तीन चीजें चेंज नहीं होगी, ये ऐसी हमेशा रहेगी। इनकम बढ़े घटे वही प्रोसेस है, गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़े सप्लीमेंट्री कम हो, सेम प्रोसेस है, टेस्ट इन प्रेफरेंस बढ़े सेम प्रॉब्लम है, सेम फेस है। बट गुड्स का हमेशा रिलेशन आपको इनवर्स दिखता है। मतलब बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को बताऊं, लॉ ऑफ डिमांड आप ऐसे कह सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड, चलो लिख लो, हेडिंग डालो लॉ ऑफ डिमांड लिख लो, लॉ ऑफ डिमांड बता रहा हूँ लिखो, ऑनलाइन वाले भी लिख लो, ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हैं, हाँ। लॉ ऑफ डिमांड, द रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्स, द रिलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्स, बट few assumption like but few assumption like price of related goods, income, taste and preference, few assumption no change like price of related goods, income and taste and preference, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। और ये लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, एग्जाम्पल याद रखो, एमसीक्यू, चौथा या तीसरा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं अपन, एल्फ्रेड मार्शल। किसने, एल्फ्रेड मार्शल। देखो आपके लिए पूरी गुत्थी ला रहा हूँ एमसीक्यू की, एमसीक्यू प्रोडक्शन वाला है, प्रोडक्शन वाला है एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं क्या, चलो ये रहना एमसीक्यू, ये देखो आपके लिए पूरे एमसीक्यू लेके, ये कौन से हैं, प्रोडक्शन वाले हैं क्या, शायद अपन सॉल्व करेंगे, प्रोडक्शन वाले हैं, हाँ मोबाइल, ठीक है प्रोडक्शन वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज कल लेके आऊंगा, कल क्या है, परसों पेपर है, तो मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी मतलब कल, है ना,
कोई बात नहीं, डिमांड कोई बात नहीं, ठीक है, कोई ना, एक और क्लास लेने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब आज चैप्टर कंप्लीट ही करा देंगे ना, इलास्टिसिटी डिमांड। आप आज का डिमांड चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट के अंदर ना अपन कंज्यूमर डिमांड चैप्टर कंप्लीट करा। आपको पेपर कब है लोगों का? 27 को है, जो टाइम है, मुझे लगा आपका 25 को है। हाँ तो 2 चैप्टर खींच दे, एक तो थ्योरी ऑफ डिमांड हो जाएगा, है ना, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर देंगे, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर तो बीएसटी में है। क्या हो गया? कहाँ गया पेन ड्राइव? हो जाएगा ना इसके, कल डिस्कस कर लेंगे। कल भाई, कल सुनो सुनो, हाँ, कल कोई इकोनॉमिक्स की क्लास की छुट्टी नहीं है। 6 के 6 जने आओगे, ठीक है, 6 के 6 जने आओगे कल क्लास में, ओके। कोई कल छुट्टी नहीं है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन वाले भी आवाज आ रही है सबको? कल छुट्टी नहीं है, कल एमसीक्यू की रिवीजन है, ठीक है, और क्वेश्चन से डिस्कशन होगी, आ जाना, ठीक है। हाँ जी, तो लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, एमसीक्यू नंबर ये, ठीक है। अच्छा, जो हमने बोला कि सर प्राइस ऑफ गुड्स, जो हमने बोला कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम और टेस्टिंग प्रेफरेंस अदर डू नॉट चेंज, अदर नहीं आएगा, इसे काट लो, अदर नहीं आएगा, इसे काट लो, अदर्स डू नॉट चेंज, ठीक है, क्योंकि डू नॉट चेंज मतलब कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इनकम और टेस्टिंग प्रेफरेंस कांस्टेंट रहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेट्रिक पेरेबस, एमसीक्यू नंबर 4, सेट्रिक पेरेबस। नोट कर लो रजिस्टर में लॉ ऑफ डिमांड के नीचे, सेट्रिक पेरेबस एमसीक्यू नंबर 4। ये assumption है ना लिखा हुआ यहाँ पे, assumption लेके चलते हैं अपन, सेट्रिक पेरेबस, सेट्रिक पेरेबस, ठीक है। और पहला पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ना क्वांटिटी को मेजर करता है, क्वांटिटी स्टेटमेंट को मेजर करता है रादर देन क्वालिटी। तो कहीं पे लिखा हो ना क्वालिटी, सॉरी, क्वांटिटी स्टेटमेंट, मतलब, हाँ सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को ही मेजर करता है, स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है रादर देन क्वांटिटी। कई बच्चे क्वांटिटी को देख के सीधे करते आ जाते हैं, ये रटने वाली चीजें, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज भी कौन सा नेचर, क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा अकाउंटेंसी के अंदर होता है, ठीक है, नो क्वालिटी, क्या नो क्वालिटी, ओनली क्वालिटी, क्वांटिटी है नो क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑलवेज भी क्वालिटी मतलब इनवर्स रिलेशन, ठीक है। कई बच्चे क्वांटिटी मत करके आना, अभी भी बोल रहा हूँ क्वालिटी है, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे तुमने क्वांटिटी लिख दिया, ये है क्वांटिटी, क्वालिटी रादर देन क्वालिटी, क्वांटिटी है, ठीक है। क्वालिटी कैसे? जैसे प्राइस बढ़े कम हो, ये क्वांटिटी दिखा रहा है, एक इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, तो उस वजह से अपन बोलते हैं क्वांटिटी पॉजिटिव है या इनवर्स क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी, इस वजह से क्वालिटी। तो अपन ने अभी क्या पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर? पहला कि सर इनवर्स रिलेशन होता है, दूसरा एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, तीसरा कि डू नॉट चेंज, अजम्पशन लेके चलते हैं हम कि प्राइस ऑफ रिलेटिंग गुड्स इनकम और टेस्टिंग प्रेफरेंस कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। सेट्रिक पेरेबस इसको बोलते हैं। और क्वालिटी होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव हमारी सिर्फ अकाउंट्स होती है, समझ गए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग? लाइव चल रही है क्या? हाँ लाइव चल रही है। कितना टाइम हो गया लाइव को? अच्छा, 1 घंटा होने वाला है। मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ओए होए, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, थोड़ा इसको थोड़ा मतलब थोड़ा समझना। मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर हमेशा बात ध्यान रखना कि मार्केट डिमांड शेड्यूल हमेशा हमेशा फ्लैटर होता है, फ्लैटर होता है। मार्केट डिमांड, ये मार्केट है, ये मार्केट, यहाँ देखो छोटी सी मार्केट बना रखी है मैंने, फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब थोड़ा ऐसे हल्का सा फ्लैटर। और बाकी देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्राइस लिया हमने, क्वांटिटी ली, क्वांटिटी एक क्वांटिटी बी एंड देन मार्केट डिमांड। अब हमने, हमारे पास 1 रुपये था, तो हमने कोशिश करा कि 100 यूनिट। 1 रुपये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ाना अपन ने, प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि प्राइस हमेशा कम होना चाहिए, समझ गए? कोई लेना देना हो क्वेश्चन से बताओ। हाँ, तो 1 रुपये की प्राइस था, तो हमने सर बोला कि जी 100 यूनिट खरीदेंगे। और क्वांटिटी बी ने क्या करा, क्वांटिटी वाले बी मतलब यूनिट बी वाले ने क्या करा, उसने कहा जी मैं 150 यूनिट खरीद दूंगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है, तू खरीद इतना, हम खरीदेंगे 100। अब 2 रुपये हुआ, तो 2 रुपये होने के साथ हमने कहा चलिए थोड़ा रेट बढ़ गया, हमने कहा जी हम क्वांटिटी कम कर देंगे, हम क्वांटिटी 90 खरीदेंगे। बी वाले ने बोला हम 120 कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। फिर ऐसे 3 हुआ, तो हमने कहा 70 क्वांटिटी करेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया हमने क्वांटिटी कम करती रही, कर दिया। और वैसे ही हमारे हमें हमें देखकर क्वांटिटी बी वाले ने भी फॉलो कर दिया, क्वांटिटी ए ने भी फॉलो कर दिया, बी ने भी फॉलो कर दिया।
अब ध्यान से देखना मार्केट डिमांड कैसे निकाला। मार्केट डिमांड हमेशा हमने निकाला ऐड करके 150 में हमने 100 जोड़ा तो कितना है 250, 90 में 120 जोड़ा तो कितना है 210, 70 में जोड़ा तो 170, 50 में 80 जोड़ा तो कितना आया 130, एंड देन 10 में हमने 30 जोड़ा तो कितना है 40। तो ऑलवेज भी जैसा कि आप देख रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने तात्पर्य ये बोला है, निकाला कंक्लूजन ये है कि हमने कर्व बनाया था, मार्केट डिमांड कर्व, जो कि बस आपको ये ध्यान रखना मार्केट डिमांड कैसे निकलती है, प्लस कर दो दोनों में, क्वांटिटी है क्वांटिटी भी, यहाँ लिख लो अपने अपने रजिस्टर में, सर मार्केट, लिख लो मार्केट डिमांड कैसे निकलती है, मार्केट डिमांड निकलती है हमेशा क्वांटिटी 1 प्लस में क्वांटिटी 2 इज इक्वल टू मार्केट डिमांड, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये लिखो। दूसरा मार्केट डिमांड का क्या होता है, मार्केट डिमांड का क्या होता है, मार्केट डिमांड का फ्लैटर होता है, क्या भाई फ्लैटर कर्व, यार कुछ तो भी तो छोड़ो जीवन में, अच्छा फ्लैटर कर्व मार्केट डिमांड का कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये कुछ तो भी अच्छा सोचो, तुम तो यार नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हो। जोक सपाट से बाहर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसा कि पीडीएफ में तुरंत हो जाएगा टेलीग्राम पे। हाँ रेगुलर वालों को 6 जने हैं जो मेरी रेगुलर बैच में, उनको भी दे ही देंगे हम, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या कहती है कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कहती है कि ऐसा ढलान होना चाहिए हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि सर नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, और यहाँ से हमने कर्व निकाला होगा, यहाँ से हमने कर्व निकाला होगा जिसको हम कर्व को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप जिसको अपन कहते हैं। अब यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला, देखो फॉर्मूला कैसे निकाला, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, इस तरफ हमने लिया और इस तरफ हमने प्राइस लिया, इस तरफ हमने क्वांटिटी ली। तो ऑलवेज अपने को पता है कि डिमांड कर्व अपना कैसा निकलता है, ऐसे निकलता है डीडी, भाई थोड़ा पेन टेढ़ा हो गया, डीडी ऐसे ही निकलता है डिमांड कर्व, ठीक है। प्राइस, अब अपने को इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में, कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन है। अब देखो ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या हुआ, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। समझ गए, समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक। तो चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला है डिमांड कर्व स्लोप का फॉर्मूला है, ऐसी ऐसी है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है कि एक्स एक्सिस अपॉन में वाई एक्सिस, डिमांड कर्व का फॉर्मूला ऐसे ड्राइव हो गया, डिमांड कर्व का फॉर्मूला, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन हमारा निकला ये, चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन क्यू डिमांड कर्व स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप ऑलवेज भी नेगेटिव, जिसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्स, क्या कहते हैं जिसको अपन, इनवर्स। स्ट्रेट लाइन इसका भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, बस ये रट लो, ए माइनस बी पी, ये फॉर्मूला रट लो। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन भी ऐसी हुई है, इंटरसेप्टिव लाइन, देखो ये डेरिवेशन है कि y इज इक्वल टू ए माइनस पी एक्स, और y हमारा क्या है, डिपेंडेंस इनकम है, एस पी हमारा स्लोप है, और हमारा एक इंडिपेंडेंट फॉर्मूला निकला है। ये फॉर्मूला क्या निकला है, एमसीक्यू के अंदर कंफ्यूजन के लिए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अपना ये निकलेगा एमसीक्यू के अंदर, q इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन पी, q इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन पी, q इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन पी, समझ गए। और अपना जो b है इसको हम बोलते हैं स्लोप, ये ठीक है। ये तो थी बात नॉर्मली लर्न करने की बात, इसको मैं आर 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 लिख रहा हूँ, मतलब रट्टा लगा लो, जीएलपी लिख दूं, जीएलपी, घोट कर पी लो, जी के पी, जीएलपी नहीं, जीएलपी तो कुछ और ही हो गया, घोट के पी लो, ठीक है, घोट के पी लो जीएलपी। अब हमारा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, मिटा देते, 1 मिनट रुको, फोटो खींच लो, उसको खींचना है, रिकॉर्डिंग क्लास वाले या लाइव स्ट्रीम वाले, फोटो खींच लो, फोटो खींच लिया। वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, कुछ तो भी कारण है, तो क्यों होता है। ये क्वेश्चन ना लॉन्ग आंसर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, 4 मार्क्स के अंदर, 4 मार्क्स, 4 एम क्वेश्चन में बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, क्यों होता है, इसके पीछे का रिलेशन क्या है। अब इसके पीछे का दो जनों ने रिलेशन दिया, कंक्लूजन की बात करेंगे, पहले रिलेशन देखना, दो जनों ने रिलेशन दिया इसके पीछे का।
पहला तो बोला जी मार्शल ने, दूसरा बोला हमारे पास जेके हिक्स एंड एलियन, एलन एलियन नहीं एलन, ठीक है। पहले बोला मार्शल ने, दूसरा बोला हिक्स ने। मार्शल बोलता है कि सर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट किया जाता है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्यों किया जाता है लॉ ऑफ डिमांड का काम। तो उन्होंने बोला सर लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन है ना यूटिलिटी पे है, मार्जिनल यूटिलिटी पे। कहानी सुनो बस, अभी लिखो ओ भाई, लिखो मत, कहानी सुनो यार, सुन रहे हो तुम कहानी? हाँ कहानी सुनो थोड़ा। तो क्या कहानी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, एनी रीजन। तो मार्शल जी है, मार्शल ने बोला सर लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशन है लाइफ एंड स्टार्ट, ओके। क्योंकि सर लॉ ऑफ डिमांड जो है, अरे यार आवाज, हाँ। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों है, लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड के बीच में मार्जिनल यूटिलिटी का। अब उन्होंने, हमने भी सोचा कि कैसा रिलेशन है, जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रखा हो वो रिलेट कर पाएंगे। सर कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन है, देखो पढ़ो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कम होना सेटिस्फेक्शन। लॉ लॉ ऑफ यूटिलिटी या मार्जिनल डिमांड यूटिलिटी क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी तो ये कहता है कि जितनी यूटिलिटी आपको कम होती रहेगी। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा जी समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा ना एग्जांपल दो। तो मार्शल ने एक टेबल बनवाई, जो कि आपके सामने मैंने बना रखी है। टेबल कहता है कि एप्पल, अगर आप एक एप्पल खा रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मैंने आइसक्रीम खाई तो मेरे को कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मतलब कितना अच्छा लगा मेरे को खा के। तो हमने कहा कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, हम यहाँ पे एग्री हुए। मास्टर जी ने बोला, फिर मास्टर जी ने कहा एक बात बताओ, आप 2 एप्पल खाओगे तो आपको पेट भर जाएगा। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा भरेगा। तो आपने कहा ठीक है, 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, हमने भी कहा ठीक है सर। फिर मास्टर ने कहा मैं आपको अगर 3 एप्पल खिला दूं एक साथ, या 3 एप्पल खिला दूं, तो आपका यूटिलिटी का क्या होगा। मैंने कहा मेरी यूटिलिटी का धज्जी उड़ जाएगी, मेरी यूटिलिटी और कम हो जाएगी। तो मार्शल ने कहा ठीक है, हमने भी कहा ठीक है जी। मार्शल साहब बोलते हैं कि मैंने ऐसे ही तुम्हें चौथा एप्पल खिलाया, तो हमने कहा जी मेरी यूटिलिटी और गिर गई, मेरी यूटिलिटी 4 हो गई, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं ये मैं टेबल रिलेट कर रहा हूँ बुक्स के अंदर प्रेफरेंस है, तो उससे थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने तरफ से इसकी चेंजिंग कर सकते हो। एंड देन उसने कहा, मार्शल साहब ने कहा कि मैं आपको 5 एप्पल खिलाऊंगा, समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, 5 एप्पल खिलाऊंगा, आपकी यूटिलिटी, मैंने कहा मेरी यूटिलिटी भाई कम हो जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा, मैं उससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, मैं उल्टी कर दूंगा। अगर मैं उल्टी कर दूंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, बट नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो मार्शल जी ने कहा अगर आप 5 एप्पल खाओगे तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, कम हो जाएगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, फिर हमने थोड़ा, अब ये प्राइस भूल जाओ, ये प्राइस दिखा है ना, अब ये प्राइस को गोली मार दो, प्राइस अभी भूल जाओ, ये प्राइस भूल जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमने फिर यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का एक चीज देखा, हमने देखा कि हम जितनी यूनिट्स खा रहे हैं, हमारी यूनिट बढ़ती जा रही है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती जा रही है। तो हमने कहा जी यहाँ पर तो इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्शल साहब कहते हैं अगर मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन इन्वर्स आ रहा है एप्पल और बीच में और आपकी यूटिलिटी की या सेटिस्फेक्शन के बीच में, तो ऑलवेज सी बात है डिमांड कर्व इसलिए ही इन्वर्स होता है। हमने कहा सर आपकी बात फिर जमी नहीं, इन्वर्स से इन्वर्स कह रहे हो आप, तो प्रूव नहीं कर रहे। मार्जिनल मार्शल साहब ने कहा हम फिर प्रूव कर देंगे। उन्होंने कहा करो सर। तो मार्शल साहब ने बोला एग्जाम्पल कि आपने एक सेब खाया था, उस सेब का प्राइस कितना था, 100 रुपए। हमने कहा ठीक है जी, 100 रुपए का हमने सेब खाया था, ठीक है। तो उसने कहा आपको 10 यूटिल्स मिली फिर से। हमने कहा ठीक है। फिर मार्जिन साहब बोलते आपने 2 एप्पल खाए, एक एप्पल 2 एप्पल खाए, और एक एप्पल का प्राइस 90 रुपए हो गया, ठीक है। मेरी बात मानो, आप ये भूल जाओ, यूनिट भूल जाओ, ठीक है। अब एक एप्पल का प्राइस हो गया जी कम, एक एप्पल का प्राइस कम हो गया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हमने कहा ठीक है जी, हमने 8 एप्पल खाए। फिर एप्पल क्या हुआ, यहाँ सॉरी, ध्यान थोड़ा ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूँ। मार्जिन साहब ने कहा जी आपने 100 रुपए का एक एप्पल खरीदा। हमने कहा ठीक है जी, हमने 100 रुपए का एक एप्पल खरीदा। उसको मैं दोबारा देख लो, मैं मार्जिनल यूटिलिटी का आपको रिलेशन समझा रहा था गलती से, क्या बात थी, बिल्कुल ध्यान से समझना। मास्टर साहब ने कहा आपने एक इतना तो स्टोरी समझ आ गया ना अपने को, इतना मार्जिनल यूटिलिटी तक का समझ आ गया, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी और एप्पल के बीच का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से मार्शल साहब ने कहा कि वैसी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। कई इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, सर ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर मास्टर साहब ने एक और एग्जांपल दिया प्राइस का। मास्टर साहब ने कहा देखो जी, एक सेब का प्राइस 100 रुपए है। तो हमने कहा ठीक है, प्राइस 100 रुपए। तो मार्शल साहब ने कहा कि अगर 100 रुपए का एक एप्पल, 100 रुपए का एक एप्पल है तो आप कितने खरीदोगे। मैंने कहा जी मैं तो एक ही खरीदूंगा, महंगा है तो बहुत। फिर मार्शल साहब ने कहा अगर मैं उसका प्राइस 90 रुपए कर देता हूँ आप कितने खरीदोगे। मैंने कहा मैं 2 खरीद लूंगा जी, ठीक है। मार्शल साहब ने कहा मैं काम करता हूँ, एक सेब का 50 रुपए कर दूंगा, आप कितने खरीदोगे। मैंने कहा मैं 3 खरीद लूंगा। आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या रिलेशन हो रहा है देखना अभी। मार्शल साहब ने कहा ठीक है, मैं, मार्शल साहब ने तो अपनी हद गिरा दी, अपनी हद पार कर दी। मार्शल साहब बोलते हैं कि मैं 20 रुपए का एप्पल करता हूँ। मैं कहूंगा जी यार आप 20 रुपए का एप्पल करोगे तो मैं सर 4 सेब खरीद लूंगा। मार्शल साहब कहते हैं यार बाबू, मार्शल साहब कहते हैं मेरे को बाबू मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे को 1 रुपए का सेब दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कह रहे कितने खरीदेंगे। मैंने 5 खरीदूंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस कम हो रहा है।
और इस वजह से इनवर्स रिलेशन, मार्शल साहब ने कहा प्रूव हो गया, देख ले तेरे सामने कि इनवर्स रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में और तेरे प्राइस के बीच में। मैंने कहा यार आप बात तो सही कह रहे हो। तो मार्शल साहब कहते हैं कि इस वजह से इनवर्स रिलेशन है। समझ पा रहे हो मैं कहाँ स्टोरी को किस चैप्टर से लिंक करके डिमांड चैप्टर में लाया हूँ? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया कि जी मार्शल साहब ने कि हमारी क्यों इफेक्ट, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, क्यों होती है ऑपरेट्स। हमने कहा सर मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होती है। अच्छा, इतने में एक इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है जे आर हिक्स। और इन दोनों का ना 19-20 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा दोनों में है। वो ये बोलते हैं तो वो ये बोलते हैं, ये बोलते तो ये बोलते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई है। अच्छा, जे आर हिक्स कहते हैं कि जी मार्शल झूठ बोल रहा है। हमने कहा सर मार्शल झूठ बोल रहा है? जे आर हिक्स कहते हैं, स्टोरी को रिलेट करो तभी समझ पाओगे इकोनॉमिक्स। जे आर हिक्स और एलन दोनों हैं, ये लोग कहते हैं कि बेटा प्राइस इफेक्ट करता है हमेशा। मैंने कहा प्राइस इफेक्ट करता है? मैंने कहा यार बात तो सही है, दोनों चीज में प्राइस इफेक्ट कर रहा है। कैसे? डिमांड के अंदर भी प्राइस का बढ़ना घटना, डिमांड कुछ दर्शाता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आप भी सही कह रहे हो, छोटा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। वो कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सही नहीं कह रहा, और पूरी थ्योरी सुन मेरी। मैंने कहा सुनाओ। उन्होंने कहा कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अगर आप जोड़ दोगे ना तो आपको प्राइस इफेक्ट निकल जाएगा। मैंने कहा ये तो यार आप तो, यार सर आप तो ऐसी बेफजूल की बातें कर रहे हो, आप मेरे को उलझाना चाह रहे हो। उसने कहा बेटा देख मैं तेरे को समझाता हूँ। मैंने कहा ठीक है समझाओ। उसने बोला, जेआरएक्स ने बोला सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? मैंने कहा सर सब्सटीट्यूशन तो सब्सटीट्यूट गुड से रिलेटेड है। क्या सही कह रहा है, सब्सटीट्यूट गुड ही है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने पूछा सर सब्सटीट्यूट इफेक्ट क्या होता है? मैंने बोला अगर आपने नहीं पढ़ा था भी सब्सटीट्यूट इफेक्ट वो होता है प्राइस और सब्सटीट्यूट गुड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैंने बोला, मैंने कहा कि अगर मैं टी का प्राइस बढ़ा दूंगा तो सर कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी का प्राइस बढ़ गया कॉफी की डिमांड बढ़ गई। यहाँ पर टी और डिमांड में दो डायरेक्ट रिलेशन है। वो कहते हैं कि बेटा सब्सटीट्यूट इफेक्ट के अंदर मैंने एक चीज दिखाई थी तेरे को कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अंदर अगर मैं प्राइस टी का बढ़ा देता हूँ तो टी की डिमांड, सॉरी टी का प्राइस घटा देता हूँ तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप। कॉफी के रेस्पेक्ट में देखो, नहीं समझे? समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? स्टोरी सुन रहे हो? हाँ। तो कहने का तात्पर्य है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, सब्सटीट्यूट इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन गुड, सब्सटीट्यूट गुड। तो उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने मेरे को बोला बेटा सुन, मैं अपनी स्टोरी नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं कोई उस टाइम में जिंदा नहीं था, सुनते रहना यार। ठीक है। तो जे आर हिक्स ने बोला कि बेटा देख मैं प्राइस कम कर रहा हूँ टी का। मैंने कहा ठीक है, प्राइस आप टी कर रखा कम कर रहे हो। तो कह रहे बता डिमांड क्या होगी? मैंने बोल दिया आपकी तरह नादानी में डिमांड बढ़ जाएगी। कह रहे सही बोल रहा है तू। मैंने कहा थैंक यू। तो यहाँ उन्होंने बीच में देखा, तो यहाँ इनवर्स रिलेशन दिखा मुझे। यहाँ कौन सा रिलेशन दिखा? यार एक बात बताओ, आप भी नादानी के अंदर टी का प्राइस कम हो जाए और डिमांड टी की बढ़ जाए, डिमांड टी की बढ़ जाए, आप भी तो इनवर्स रिलेशन बता दोगे ना यार देख के कि सर एक बढ़ रहा है घट रहा है। मैंने बोल दिया सर इनवर्स रिलेशन है। तो उन्होंने मेरे लाफा मारा, चांटा मारा गाल पे। उन्होंने बोला बेटा, उन्होंने मेरे को बेटा नहीं बोला, उन्होंने बोला गधे तू जब ये पढ़ रहा था सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, दिखा देता हूँ। अपन जब सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में पढ़ रहे थे तो अपन ने डायरेक्ट रिलेशन देखा था या नहीं देखा था? क्यों? क्योंकि टी और कॉफी का रिलेशन देखा था। उन्होंने मेरे लाफा मारा। मैंने कहा सॉरी सर डायरेक्ट रिलेशन है। तो उन्होंने बोला मार्शल जी ने कि तू इनवर्स कैसे बता रहा है? मैंने कहा सॉरी सर नादानी में निकल गया मुझे। कह रहा बेटा नादानी नहीं है, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, सॉरी। समझ गए? तो हमेशा सब्स्टिट्यूट ऑलवेज भी पॉजिटिव रिलेशन अभी हमने देख लिया। ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड स्ट्रॉन्गर, सब्स्टिट्यूट गुड सब स्ट्रॉन्ग होते हैं जब गुड्स क्लोज हो सब्स्टिट्यूट के, लॉ ऑफ कॉस्ट स्विच हो जाए, चेंज हो जाए, लॉ ऑफ कन्वीनियंस वाइल सर्चिंग, ये आपको लर्न करना है। समझ गए? सब्स्टिट्यूट स्ट्रॉन्ग कब होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स कब स्ट्रॉन्ग होगा? यानी कि डिमांड पॉजिटिव कब होगी? सर जब चेंज हो जाए प्राइस, स्विच हो जाए प्राइस, लॉ ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाए, लॉ ऑफ कन्वीनियंस वाइल स्विचिंग। समझ गए? हमने कहा ठीक है। अब फिर वो हमारे को घुमा फिरा के थोड़ा सा आगे लाए, इनकम इफेक्ट पे लाए। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को ये वाला इफेक्ट समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जी मैंने भी पढ़ा था, मेरे को भी समझ नहीं आया था। एग्जांपल करोगे ना, क्वेश्चन करो तब समझ आएगा अच्छे से। क्वेश्चन दूंगा मैं इसके होमवर्क में आपको, एक दो क्वेश्चन समझा के 4 क्वेश्चन दूंगा और 4 होमवर्क दूंगा। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट, वो तो समझ गए ना मार्शल वाली की मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से क्या अफेक्ट पड़ता है। मेरे को भी मार्शल की थ्योरी समझ आई थी। ठीक है। मेरे को भी इसकी नहीं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन मतलब कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा समझ आया अच्छा ऐसा भी होता है। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है जी, इनकम इफेक्ट और जे आर हिक्स और एलन की थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्टोरी टाइप में समझा रहा हूँ। फिर मेरे पास आए जे आर हिक्स, उन्होंने कॉपी पेन लेके बैठे मेरे पास। उन्होंने बोला सर बेटा इनकम इफेक्ट समझा रहा हूँ। मैंने कहा समझाओ। कह रहे कोई अगर प्राइस बढ़ता है किसी भी गुड का और तेरी इनकम गिर जाती है, रियल इनकम बोले तो परचेजिंग पावर। कह रहे एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि बेटा टीवी का पैसे बढ़ गए तो टीवी की डिमांड बढ़ेगी कम होगी? मैंने कहा सर घटेगी, डिमांड घटेगी भाई, टीवी महंगा होगा तो कौन खरीदेगा? उन्होंने कहा बेटा तू चल इस बार सही बोल रहा है, इस बार इन्वर्स रिलेशन ही है। एग्जाम्पल 10 रुपए की चीज थी, ठीक है, मोमोज 2 ही खरीदूंगा मैं, 5 क्यों खरीदूंगा भाई? अगर प्राइस पता लगता है कि मेरे को वहाँ घट रहा है तो खरीदता ना मैं। तो उन्होंने मेरे को फाइनली कंक्लूजन दिया, उन्होंने बोला कि बेटा देख रियल इनकम के हिसाब से, उन्होंने बोला बेटा देख रियल इनकम के हिसाब से मैंने गुड्स को 2 पार्ट में बांटा, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स। अगर तेरी इनकम बढ़ती है तो तेरी डिमांड भी कम हो जाएगी,
ठीक है। नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अगर तेरी इनकम कम हो रही है डिमांड कम हो जाएगी, वैसी वाइस वर्सा इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। वैसे इंफीरियर गुड्स के अंदर क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के अंदर भी होगा। सर अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है तो मेरी सॉरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मैं क्यों खरीदूंगा वाली चीज ना। इंफीरियर गुड्स के अंदर हमने ऊपर भी देखा था, तो यहाँ पे भी वही बात सेम कह रहा है, वाइस वर्सा यहाँ पे भी कह रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन मतलब पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन मतलब नेगेटिव इफेक्ट। फिर प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट के अंदर भी यही सेम चीज, पॉजिटिव नेगेटिव बस। एग्जाम्पल, कार का प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, मोटरसाइकिल की डिमांड कम हो जाएगी वैसे ही। फिर आता है अराइवल ऑफ, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो ले लो जी, इसका स्क्रीनशॉट एक एक करके लो। मार्शल वाले का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इस वाले का हो गया, ये वाला ले लो, टेबल का ले लिया, यार इसका ले लो, ले लिया। स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कर लो, ले लिया। इनकम इफेक्ट एंड परचेजिंग पावर का एग्जांपल का ले लो, हो गया। रियल इनकम का ले लो, नॉर्मल इंफीरियर का, हो गया। और एग्जांपल कार वाला भी ले लो। अब बात करते हैं अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर की, किसकी, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, नया टॉपिक अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, थोड़ा सा चैप्टर रह गया खत्म होने वाला है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर के हिसाब से भी वही रिलेशन है जी, डायरेक्ट करके मतलब वही डिमांड का रिलेशन है कि प्राइस अगर कम हुआ डिमांड बढ़ जाएगी। पिज्जा मार्केट की हमने एक पिज्जा का रुपए कर दिया 10 रुपए, तो चाहने वाले क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, सीधा टूट पड़ेंगे। ठीक है वैसे ही। अच्छा ये क्या करा रहा हूँ, ये वही करा रहा हूँ कि वाई डिमांड ऑपरेट्स। ठीक है, वाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, इसके तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि सर मार्शल थ्योरी, दूसरा क्या था जेआर हिक्स थ्योरी, तीसरा था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। ठीक है, न्यू कंज्यूमर आ जाएंगे। चौथा होता है डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट यूजर मतलब मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। दूध है, दूध से आप पनीर भी बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो, तो उसके यूज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी के भी यूज हो गए अलग अलग, कि आप कहीं भी लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, उस वजह से हो गया। तो चार चीजें क्या कहती है, दोबारा मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। मार्शल की मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, जेआर हिक्स की प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी कैसे निकलती है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट। तीसरी अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर आ गए। चौथा डिफरेंट यूजेस, एग्जांपल मिल्क का, मिल्क से दही भी बन सकती है। अब एग्जांपल देखो, स्वीट शॉप में गए, मिल्क का प्राइस कम हो गया तो मिल्क की डिमांड ज्यादा कर देगा। ठीक है, अगर मिल्क का डिमांड ज्यादा हो गया, मिल्क का प्राइस ज्यादा हो गया तो मिल्क की डिमांड कम कर देगा। ऑलवेज भी इनवर्स रिलेशन इधर, हमेशा लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इनवर्स रिलेशन है। अब होता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी तो हमने पढ़ा सर लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर इनवर्स रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। और मैं कहता हूँ आपने भी पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन, पढ़ा है ना। हाँ, एक्सपेक्टेशन, सर गोल्ड महंगा हो गया तो हम जल्दी खरीद लेंगे, गोल्ड महंगा होने वाला तो हम अभी खरीद लेंगे। शेयर्स आगे बढ़ने वाले तो हम अभी खरीद लेंगे शेयर्स, सही कह रहा है बंदा, मतलब बंदा पढ़ के आ रहा है चैप्टर घर से। ठीक है, तो लो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सर डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, मतलब इनवर्स रिलेशन का अपन उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन का अपन उल्टा कैसे करेंगे सर, उसके पीछे भी लॉजिक है। पहला है सर कॉन्सिपियस गुड्स, यानी स्नो इफेक्ट और वेलबन इफेक्ट। अच्छा कॉन्सिपियस गुड्स क्या होता है, स्नो इफेक्ट, वेलबन इफेक्ट, वेलबन गुड्स अलग है, स्नो इफेक्ट अलग है। स्नो इफेक्ट क्या कहता है बताओ, पढ़ा था ना भी, स्नो इफेक्ट कहता है कि भैया कॉमन हो गया, बहुत बहुत कॉमन हो गया, रिक्शे वाले के पास भी हमारे पास भी है। और वेल बेनिफिट कहता है कि अमीर लोग ही खरीदेंगे, गरीब नहीं, गरीब नहीं खरीदेंगे। अमीर लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा महंगा होगा उतना महंगा शॉप करने के लिए खरीदेंगे, समझ रहे हो, जितना महंगा होगा उतना महंगा शॉप करने के लिए खरीदेंगे। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर प्राइस बढ़ाया है, देख सकते हो अपने अपने स्क्रीन में, प्राइस बढ़ाया है, डिमांड भी मैंने घटा दी। सिंपल लॉजिक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब वेरी एक्सपेंसिव गुड्स, पेरिटेजियस गुड्स, इसका एमसीक्यू बनता है, छठा एमसीक्यू बनता है कि एक्सपेंसिव गुड्स को और क्या बोलते हैं, पेरिटेजियस गुड्स। और जैसे एग्जांपल डायमंड, देखो डायमंड महंगा हो, डायमंड का प्राइस जितना ही महंगा हो, लोग डायमंड की डिमांड बढ़ा देंगे। कौन बढ़ाएगा, अमीर लोग बढ़ाएंगे, एक्सेप्शंस है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। ग्रिफिन गुड, ग्रिफिन गुड मतलब ब्रेड, इसकी भी एक स्टोरी है। एग्जांपल ये ग्रिफिन ब्रदर्स ने दिया था, रॉबर्ट सर ग्रिफिन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सर मीट और ब्रेड दोनों चीज ली। उन्होंने कहा सर मीट का प्राइस बढ़ेगा तो लोग ब्रेड की डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, उस केस में ना इन्होंने ब्रेड की डिमांड भी बढ़ा दी थी। क्यों, क्योंकि सर मीट को सस्ता कर दिया था। बट ग्रिफिन गुड्स होता है कि ग्रिफिन गुड्स आप कह सकते हो कि चाहे वो जितना भी महंगा हो, नेसेसिटी गुड एक तरह से कह सकते हो। ग्रिफिन गुड्स मतलब जितना भी महंगा हो बंदा उसको खरीदेगा ही खरीदेगा खाने के लिए। ठीक है, पहले 80s के अंदर, मतलब जब लड़ाई हुई थी, जब वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, या फिर जब आप कह सकते हो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर याद किया था, तब के ये इकोनॉमिस्ट है, और तब इन्होंने बोला था कि हमेशा, क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ग्रिफिन गुड्स की हमेशा प्राइस महंगे हों और बंदा डिमांड बढ़ाता है, क्योंकि ब्रेड ब्रेड उस समय महंगी हो गई थी। ठीक है, और उसका उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया उस चक्कर में।
ठीक है। और फिर एक लाइन यहाँ बहुत फेमस है, ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल ग्रिफिन गुड्स आर नॉट इंफीरियर। मतलब कि ऑल ग्रिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट इंफीरियर। मतलब हर गरीब गुड्स, इंफीरियर मतलब होता है ना पुअर गुड्स, हर गरीब गुड्स, हर पुअर गुड्स इंफीरियर हो सकते हैं बट पुअर गुड्स ग्रिफिन नहीं हो सकते। ठीक है। तो उसका भी है कुछ रिलेशन, कौन सी मतलब नेसेसिटी का क्या रिलेशन है, अगर गुड्स महंगे होंगे तभी खरीदने में, तो डिमांड तो नेसेसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। फ्यूचर राइस एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, बिटकॉइन खरीद रहे हो, बिटकॉइन का प्राइस महंगा है तो आप डिमांड भी बढ़ा दोगे क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर देखकर। फिर इरेशनल बिहेवियर, स्पेकुलेशन, सट्टा बाजारी के अंदर होता है ना, शेयर स्पेकुलेशन हो जाते हैं कि अपन को लगता है कि हो सकता है 3-4 महीने में बढ़ने वाला है, तो अपन उसका प्राइस बढ़ाने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। क्यों है? इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया जी। कितना बचा है अभी? तो बचा है काफी। तो डिमांड, ये तो पता है ना डिमांड फंक्शन है, पता है। डिमांड फंक्शन को हमने ना बाइफरकेशन करा, दो तरह से बाइफरकेशन करा। एक तो हमने डाला एक तो हमने डाला चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज, समझ रहे हो। दूसरा चेंज इन डिमांड। कई बच्चे यहाँ समझते हैं कि सर क्वांटिटी और डिमांड सेम है, क्वांटिटी डिमांड अलग अलग है। कैसे अलग है? यहाँ देखो कि इतनी चीज प्राइस ऑफ गुड्स तक, इतनी चीज सिर्फ क्वांटिटी है, चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड, इतनी चीज डिमांड क्वांटिटी हो सकती है, बस इतनी चीज चेंज इन डिमांड है। कैसे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के नीचे लिखा है मैंने, क्वांटिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी तब अफेक्ट होती है प्राइस के चेंज होने से। जैसे एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाएगी, एप्पल की डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घट गया तो एप्पल की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और इस केस के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब ये हमने वो वाला पढ़ा था ना, बिना साइकिल, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और कौन सा फेस था वो? रिपीटेशन फेस। फिर हमने टफ पॉइंट देखा था ना, तो वही एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ क्या बोला है अपने, यहाँ कंडीशन लगा दी, चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखो चेंज हाईलाइट कर रहा हूँ, चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड कब होगा? जब चेंज ऑफ प्राइस होगा। बस अगर प्राइस लिखा रहा ना चेंज ऑफ प्राइस, तो आप हमेशा टिक करके आओगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसके टाइप्स क्या है? एक होता है एक्सेप्शन फेज, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन फेज। ठीक है। गेटिंग पॉइंट, ओके। चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है सर? क्वांटिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑफ प्राइस। चेंज इन डिमांड कब होगी? जब चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, समझ गए। और इसके अंदर ये फैक्टर्स ही है, जब ये चार चीजें चेंज हो जाएगी। अब चेंज होगी तो इसके भी दो टाइप्स हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो पहला पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, समझ गए। इसके अंदर क्या, इसके अंदर आप देख पा रहे हो थोड़े सा कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, हमने एक्स एक्सिस पे रखा है प्राइस, और वाई एक्सिस पे रखा है हमने क्वांटिटी, है ना। अब देखो प्राइस पहले हमारा 0 था, तो ऑलवेज सी बात है, ओ सॉरी, हमें प्राइस हमारा 10 था, 10 रुपए था, तो ऑलवेज सी बात है यूनिट हमने 50 खरीदी। ठीक है। अब प्राइस धीरे धीरे प्राइस 8 रुपए हो गया, तो हमने भैया प्राइस कम हुआ, तो हमने भैया डिमांड बढ़ा दी। हमने कहा भैया 50 की जगह हम 60 यूनिट खरीदेंगे, मतलब 60 कार खरीदेंगे, वो बच्चों वाली कार है। ठीक है। कोई रॉयल्स रॉयस नहीं है, तो एग्जाम्पल भी मैंने ऐसा लिया, कार, सॉरी माफ करना, कार। या आप इसकी जगह पेन लिख सकते हो, पेन। ठीक है, समझ। पहले अब 10 रुपए का एक पेन था, तो मैंने जी 50 पेन लिए। अब 8 रुपए का एक पेन हो गया, तो हमने 60 पेन लिए। अब आने वाले टाइम में पेन हो गया 14 रुपए का एक, 14 रुपीज का एक। तो हमने जी पेन बढ़ाने के साथ साथ हमने जी पेन की क्वांटिटी भी कम कर दी, 0 कर दी, 0 क्वांटिटी। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, डी डी। ठीक है, डी डी। ठीक है। जो यहाँ पर हमने पॉइंट दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या फिर यहाँ मैंने पहले से पॉइंट दे रखे हैं, लो पॉइंट देख रहे हो, ये ए पॉइंट है,
अब आ रही है, आवाज आ रही है सॉरी माफ करना, आवाज नहीं आ रही। सो तो हमने पॉइंट दिया, जो पॉइंट ए है यहाँ देख रहे हो कि P0, इस पॉइंट को कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब ए से बी हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, क्वांटिटी की डिमांड कम हो रही है, ठीक है। प्राइस भी कम हो रहा है, क्वांटिटी और प्राइस से लेना देना नहीं है, आप बस ये देखो हमारा स्लोप कहाँ जा रहा है, स्लोप नहीं जा रहा तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अगर ए से सी पर जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है मतलब इस हिसाब से प्राइस महंगा हुआ तो हमने डिमांड सस्ती कर दी, मतलब क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है। तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट, डिमांड कर्व। सी से ए पर जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है तो डाउनवर्ड, सी से ए पे जा रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व ऑलवेज, ठीक है। और बात ध्यान से सुनना, मेरी क्वांटिटी यहाँ थोड़ा देख, यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि बच्चा फंसते हैं यहाँ पे। मेरी क्वांटिटी 60 थी, 50 थी, और यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, 0 थी, ठीक है। अब मेरी क्वांटिटी कम बढ़ी, 50 से 60 मेरी क्वांटिटी हुई, तो बढ़ना मतलब होता है एक्सपेंशन। आर गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी चीज बढ़ रही है, अपन ने वो कर्व बनाया था बिजनेस साइकिल के अंदर, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या पॉइंट है, ये एक्सपेंशन फेज है, एक्सपेंशन पॉइंट है। तो कोई भी चीज बढ़ रही है तो एक्सपेंशन कह सकते हैं हम, हाँ कह सकते हैं सर एक्सपेंशन। क्वांटिटी देखना, नाम लिखा है मैंने क्वांटिटी, कभी बाल बाल नोचने हो तो क्वांटिटी, तो प्राइस चेंज होने से बताऊंगा, सब बताऊंगा। और क्वांटिटी कम हुई तो अपन क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, अपन ने पढ़ा है। वो थोड़ा ऊपर देखते हैं। अब एक्सपेंशन क्वांटिटी कब होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्वांटिटी मींस डिपेंड अपॉन द प्राइस। या मैंने एक बहुत बढ़िया कोट लिखा है कि कभी भी एक्सपेंशन हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, क्वांटिटी के बीच में ऑलवेज भी प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस पे ही है। और यही पॉइंट मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि कभी भी प्राइस चेंज हो तो अपने को पहले से प्रेडिक्ट हो जाने चाहिए, दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात है। और वैसे ही यहाँ पर बात पहले से ही कह रहा है कि सर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो, एक्सपेंशन हुआ हो तो प्राइस की वजह से होगा, लिखा है यहाँ पर, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो फिर हमने फाइनली बुक के अंदर कोट लाइन लिखी है, ये लाइन कि एक्सपेंशन होगा ड्यू टू फॉलिंग प्राइस। क्वांटिटी बढ़ेगी कब, जब तेरी प्राइस कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड मैं नहीं कहता, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड कहता है, इनवर्स रिलेशन है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस कम हो जाना, क्वांटिटी कब होगी, जब प्राइस बढ़ जाएगी। तो वही तो यहाँ पर कह रहा है, वही तो कह रहा है यहाँ पर कि सर एक्सपेंशन मतलब प्राइस का गिरना, एक्सपेंशन बढ़ना, प्राइस कम होगा तो चीज ज्यादा लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस का बढ़ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, कम हो जाना। गेटिंग माय पॉइंट? फिर तीसरा है, ऐसी थर्ड है, ऐसी भी थर्ड है, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड। अब ये किसका पार्ट है सर, अलोंग विद ये पार्ट है अपना चेंज इन डिमांड का, चेंज इन क्वांटिटी का। मेरे हिसाब से आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में। चेंज इन डिमांड सर अदर फैक्टर जब चेंज होंगे, और चेंज इन क्वांटिटी कब होगा, जब हाँ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में यानी प्राइस चेंज होगा, ठीक है। इतना शाबाश, इतना आप समझ गए। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, इसके अंदर क्या होगा सर, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड, दिस इज माय नोट, सो आपको लिंक में दे देंगे, बच्चे ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं यहाँ पर, लाइव वाले। सो रीजन, अब इंक्रीज डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, मेरे को बताओ डिमांड कब बढ़ेगी। सर डिमांड तब बढ़ेगी जब सब्स्टिट्यूट डिमांड बढ़, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, एग्जांपल कार की डिमांड, एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि अ, आप कह सकते हो कॉफी, चाय कॉफी, चाय की प्राइस बढ़ रहा है, हाँ एग्जांपल कार, कार का डिमांड बढ़ रहा है तो बाइक की डिमांड कम कर दोगे, कार का डिमांड बढ़ रहा है बाइक की डिमांड कम कर दोगे, फॉल इन प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑलवेज बी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, राइज ऑफ इनकम, नॉर्मल गुड्स राइज ऑफ इनकम। मतलब कहने का तात्पर्य ये है डिमांड कब बढ़ेगी, डिमांड तब बढ़ती है, डिमांड बढ़ना यानी इनवर्स रिलेशन, डिमांड बढ़ना यानी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, डिमांड बढ़ना इनवर्स रिलेशन। अब डिमांड कब बढ़ेगी, यानी इनवर्स रिलेशन कब होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशन होगा, पॉलिसिंग कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर इनवर्स रिलेशन होगा। इनकम बढ़ जाए तब, इनकम बढ़ेगी तो बंदे नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदेंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशन मतलब इनवर्स रिलेशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर यहाँ पे भी इनवर्स रिलेशन बोल रहे हो, फिर इनकम हो रही है तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। बस ये समझो कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड कब कब बढ़ेगी, डिमांड तब बढ़ेगी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, जैसे मैंने चाय का प्राइस महंगा हो गया तो मैंने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, बढ़ गया डिमांड, ऑलवेज सी बात है। फिर फॉल इन प्राइस और कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब कि ब्रेड की प्राइस कम हो गया तो मैंने बटर खरीद लिया, ठीक है। और राइज इन इनकम, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने नॉर्मल गुड्स भी बढ़ा दिए। फॉल इन इनकम इन्फीरियर गुड्स, फॉल इन इनकम समझ रहे हो, इनकम कम हुई तो भैया मैंने इन्फीरियर गुड्स कम खरीदे,
इनकम कम हुई तो मैंने इंफीरियर गुड्स की जगह मैंने क्या खरीदा, इनकम इंफीरियर गुड्स कम खरीदे, तो मेरे ऑलवेज भी डायरेक्ट रिलेशन। मतलब ये समझो समझो भैया, सी रीजन ऑफ डिमांड कब कम हो, डिमांड कब बढ़ेगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इनवर्स रिलेशन वैल्यू भी होता ही नहीं सही बताऊं तो। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ऑलवेज भी डायरेक्ट रिलेशन ना, ऑलवेज भी डायरेक्ट रिलेशन। बस प्राइस बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रहा है ऑलवेज। और फेवरेबल चेंज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कौन से वाला, चार थे ना, बैंडवैगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, स्नो इफेक्ट और वेबनल इफेक्ट, है ना। तो वो नो नंबर ऑफ चेंज कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर ही बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑलवेज भी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। भैया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस बताया उसके हिसाब से। और इनकम कब कम होगी, इन्वर्स रिलेशन कब होगा, भैया इनका इन्वर्स कर दो, सिंपल, इनका इन्वर्स कर दो, ठीक है। और ये कुछ इसका डिमांड बनेगा, डिमांड का ऐसा बनेगा, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो इंक्रीजेस, क्वांटिटी घट रही है तो डिक्रीजेस। अब ये इलास्टिसिटी डिमांड है, देखो आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। गलती हो तो बता देना, कोई डाउट परेशानी हो तो एक बार और दोबारा से, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव सभी को, और अच्छी क्लास वहीं पर खत्म करें।